मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कोई भी मामला श्रम न्यायालय या लेबर कोर्ट में ले जाने के पहले क्या करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि लेबर कोर्ट में मोस्टली जो भी केसेस जाते हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के झगड़े होते हैं, जिनमें वेतन संबंधी झगड़े हो सकते हैं, चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेस से संबंधित हो, न्यूनतम वेतन से संबंधित हो, ओवर टाइम का कोई झगड़ा हो या आपकी सेवाएं समाप्त करने जैसी स्थिति हो। इसके लिए सबसे पहले, चूंकि वो आपका नियोक्ता है, आप एक बार उससे बातचीत करके देखें, अन्यथा रजिस्टर्ड शिकायत पत्र कि मेरा इतने इतने दिन का आपके द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, इतने दिन का ओवर टाइम नहीं दिया गया है, इतने दिन का आपके द्वारा न्यूनतम मुझे वेतन जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया है, ये रजिस्टर्ड उसको कोई भी सूचना दें जिसकी पावती आपको प्राप्त हो जाएगी, जो आप बाद में यदि कोई केस लगाते हैं तो उसके लिए एक लीगल एविडेंस, वैध विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में एक्नॉलेजमेंट वगैरह हो सकता है। उसके बाद कोशिश ये करें कि मामला अगर सेटल नहीं होता है तो सबसे पहले अपने वकील से, जो लेबर लॉज की जानकारी रखते हो, एक लीगल नोटिस उनको दिलवाएं, जिसमें 15 दिन महीने भर का समय दें। यदि वहाँ भी मामला सेटल नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जैसे कोई है वर्कमैन, या राज्य सरकार के अधीन कोई वर्कमैन है, तो उसके लिए अलग अलग एजेंसी बनी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उनकी एनफोर्समेंट एजेंसी है, जबकि स्टेट में भी एनफोर्समेंट एजेंसी है। उसको आप आवेदन दें, वकील के माध्यम से लिखवा कर भेजें। उनका भी ये प्रयास रहता है कि वो मैटर एमिकेबली सेटल हो जाए। मैनेजमेंट को भी वो बुलाते हैं, आपको भी सूचना देंगे, दोनों को अपनी टेबल पर बिठाकर कोशिश करेंगे कि समझौता हो जाए, मैटर वहीं सेटल हो जाए, सेटल डाउन। यदि इन केस वो भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि मालिक यदि एनॉयड हो जाएगा तो वो आपको किसी भी समय डेट से आने से मना कर सकता है, आपका वेतन आदि रोक सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, जिससे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। नौकरी से बाहर होने के कारण घर परिवार का खर्चा चलना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी सब परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले प्रयास करें कि किसी तरह से मैटर एमिकेबली मिल बैठकर समझौते द्वारा यदि उसका समाधान हो जाता है तो सर्वोत्तम है। अब जब मैटर कंसिलेशन में गया, जिसे सराधान कार्यवाही हिंदी में कहा जाता है, वो कंसिलेशन में श्रमिक पक्ष को तथा मैनेजमेंट के पक्ष को वो अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो सकते हैं, कमिश्नर ऑफिस का, स्टेट में भी उसमें भी लेबर एनफोर्समेंट एजेंसी हो सकती है। मैटर अगर सेटल डाउन नहीं होता है तो उसकी फेल्यूर ऑफ कंसिलेशन रिपोर्ट की एक कॉपी आपको भी भेजी जाएगी, उसको भी भेजी जाएगी। उसके बाद मैटर लेबर कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है। 30 दिन का उसमें लगभग समय उनको लगता है। मैटर उन्होंने वहाँ रेफर किया, मैटर पहुँचा तो सबसे पहले आपको, जब वो मैटर श्रम न्यायालय को रेफरेंस जाता है शासन के माध्यम से, तो लेबर कोर्ट में वो केस रजिस्टर्ड करके उसमें एक इश्यूज बना दिया जाता है। जो भी मैटर इन डिस्प्यूट आपका है उससे संबंधित प्रश्न होता है उत्पन्न उसमें, जिसको लेबर कोर्ट या श्रम न्यायालय को डिसाइड करना होता है। और सबसे पहले उस संबंधित एक्ट अधिनियम के अंतर्गत जो लेबर कोर्ट का पीठासीन अधिकारी है उस केस को रजिस्टर करेगा, दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजेगा। उसके बाद आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, क्या किस बात पे आपका दावा आधारित है, वो आपको अपने लेबर के किसी अच्छे अधिवक्ता से उसका, जिसको प्लेंट भी कह सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कह सकते हैं, वो वादी के रूप में आपको पेश करना होगा। कॉपी सामने वाले को देनी होगी। उसके बाद वो रिटन स्टेटमेंट के रूप में, जवाब दावे के रूप में, काउंटर जो जवाब दावा है वो आपके दावे का वो प्रस्तुत करेंगे। इश्यूज पहले से बना रहता है, अगर लीगल कोई इशू है या अन्य अदर इश्यूज कोर्ट उचित समझती है तो वो भी बना सकती है। उस पर से दोनों पक्षों की फिर एविडेंस होगी। फर्स्ट पार्टी एविडेंस ली जाएगी, सेकंड पार्टी की भी एविडेंस ली जाएगी। दोनों पक्षों को एक दूसरे के गवाहों पर क्रॉस करने का अवसर दिया जाएगा। मेरिट पर मामले की सुनवाई गुण दोष पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। फिर वो
अंतिम निष्कर्ष पर आर्गुमेंट के बाद पहुंचते हैं तो आपका मैटर मेरिट पर या गुण दोष पर डिसाइड श्रम न्यायालय के द्वारा कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप किसी भी कोर्ट के लेबर कोर्ट में केस लगाने के पहले प्रयास यही करें कि मालिक से आपका किसी तरह से समझौता हो जाए। जो भी आप वर्ड्स लिखें वो भलमनसाब पूर्वक लिखें, उनसे निवेदन करें, लिखित में भेजें। यदि वहाँ नहीं होता है तो सहायक श्रमायुक्त या जिनके दफ्तर राज्य में तथा केंद्रीय प्रवर्तन कार्यालय जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको देकर कोशिश करें कि दोनों पक्ष मैनेजमेंट और श्रमिक को बिठालकर उस मामले का समाधान पूर्वक एमिकेबली मिल बैठकर समझौते से समाधान हो जाए। यदि वो नहीं होता है तो अंतिम रूप से लेबर कोर्ट में अपना मामला ले जाएं और लेबर कोर्ट फिर मेरिट पर उसको दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद जो भी स्थिति बनती है पूर्ण दोष पर साक्ष्य आने के बाद, और उसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों को भी इकट्ठा करना एविडेंस के रूप में आवश्यक होगा। जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, अटेंडेंस रजिस्टर है, कोई और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जहां भी आपने काम किया है वो सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए जो लीगल और एविडेंशियली जिसकी वैल्यू हो, रेलिवेंट हो। वो दस्तावेज बाद में आपके मामले में वो आपको जीतने के लिए आवश्यक होंगे दस्तावेज। वो सब दस्तावेज जब आपके पास सब कलेक्ट हो जाए, अपने वकील साहब से राय लें और उस आधार पर अपने अधिवक्ता को लेबर कोर्ट में आप खड़ा करके मामला लगा सकते हैं। तो मैंने एक बेसिक जानकारी इसलिए दी कि ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। जो भी श्रमिकों के पक्ष में उनके वेतन से संबंधित झगड़े हों, ओवर टाइम हो, इसमें एक पक्ष जो है काफ़ी प्रबल होता है जो एम्प्लॉयर कहलाता है, दूसरा पक्ष एक गरीब श्रमिक जो कि दो जैसे चक्की के पार्ट होते हैं उनके बीच जैसी स्थिति उस श्रमिक की होती है। इट इज़ ए फाइट बिटवीन टू थोरली अनइक्वल्स, दो असमान पक्ष। एक श्रमिक पक्ष होता है जिसको शोषण जिसका होता है मोस्टली केसेस में। तो कोई भी झगड़ा करने के पूर्व प्रयास ये रहना चाहिए कि वो मैटर वहीं एमिकेबल सेटल हो जाए, उसकी स्थिति लेबर कोर्ट जाने की ना आए। और यदि कोई अन्य समाधान कारक कारण नहीं निकलता है, समाधान नहीं होता है उस समस्या का, जो भी आपको क्लेम लीगली मिलना है, तो फिर आप अपने मामले को, जैसा कि मैंने इसमें साधारण बोलचाल में पूरा प्रोसेस बताया, आप लेबर कोर्ट में ले जा सकते हैं। मैं एक न्यायाधीश के रूप में काफ़ी लंबे समय तक श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायालय में रहा हूँ। अपने अनुभव के आधार पर आपको इस वीडियो में ये सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि किसी भी झगड़े का अंत या कारण जब कोई और सॉल्यूशन ना हो तभी कोर्ट में जाना चाहिए। अन्यथा प्रयास ये रहे कि अगर बाहर आपका मामला समझौते द्वारा या मैनेजमेंट से मिल बैठकर या यूनियन के माध्यम से या किसी तरह से भी सेटल हो जाता है तो वो सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो मेरा यह अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ, जिस पर कि मैं लेबर से संबंधित सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, करंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अन्य अदर लॉज से संबंधित जो भी जानकारी मेरे पास इतने लंबे 30-35 साल के अनुभव में प्राप्त हुई है उसको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भारत के कानून को जाने। उसे हर व्यक्ति को समाज में समस्या होना स्वाभाविक है, तो ये कानून के माध्यम से आप अपने विधि का जो भी आपको अधिकार मिले हुए हैं उनका उपचार प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।